इंडिया में 79% पीपल लग्जरी आइटम को सिर्फ लोगों के बिहाफ पर लेते हैं ताकि वो शो ऑफ कर सके। और इन्हीं लिस्ट में से कुछ लोगों का लग्जरी ब्रांड लेने का कारण सिर्फ एक है कि उन्होंने वो लग्जरी ब्रांड अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के पास देखा था। और इस चीज को कहते हैं द वेबलिन इफेक्ट। और ये वेबलिन इफेक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। वैंग सैंगकुन, इस शख्स का नाम आपने आज से 2-3 साल पहले सुना होगा, क्योंकि इस शख्स ने आईफोन को खरीदने के लिए अपनी किडनी को बेच दिया था। वो बात अलग है, आज की डेट में इस शख्स की सिचुएशन बहुत खराब है, यहाँ तक कि सुनने में खबर आई है कि ये मरने वाला भी है। और ये सिचुएशन सिर्फ चाइना में नहीं है, बेंगलुरु में भी एक शख्स जिसने ईएमआई पर महंगा आईफोन खरीदा था और आईफोन की ईएमआई ना भरने के कारण उसने सुसाइड कर लिया। गुची, लुइस विटॉन, कार्टियर, प्राडा, रैडो, बुल्गारी, ये कुछ ऐसे लग्जरी ब्रांड हैं जिनका नाम तक हम अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। और इन कंपनीज का कहना है कि इंडिया अब इनका मेन टारगेट है, क्योंकि इंडिया में इन्हें वो अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो इन्हें पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं दिख रही इस वक्त। और इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये इंडिया में रहकर इंडियन सेलिब्रिटीज को हायर कर रहे हैं। और इंडिया में इन लग्जरी ब्रांड्स की सेल कैसे बढ़ रही है, इसके पीछे रीजन है क्रेडिट कार्ड। साल 2021 में इंडिया में लग्जरी ब्रांड्स का मार्केट था $2.5 बिलियन और जो कि 2023 में हो गया $8.5 बिलियन। और जहां पर यह प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में एआई की वजह से लोगों की जॉब जाएगी, वहां पर इन कंपनी का प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 5 से 10 सालों में लग्जरी ब्रांड्स का मार्केट $85 बिलियन तक का पहुंच जाएगा। देखिए, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, पर ऐसी क्या वजह है कि कंपनी का कहना है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इसके पीछे 2 रीजन है, फर्स्ट ईएमआई और दूसरा इंटरनेट। देखिए, क्रेडिट कार्ड का डेट तो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भरा पड़ा है। अगर ईएमआई पर आईफोन लेने के बाद आपको लगता है कि समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, तो समाज को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपने आईफोन लिया है या फिर एंड्रॉइड। और बेशक से आपने अरमानी का सूट ही क्यों ना पहना हो। और आपको एक रियलिटी बताता हूं, जो अमीर लोग होते हैं ना, उन्हें वो आईफोन जैसे यानी कि ये लाइबिलिटीज होती है, इनमें उसका कोई शौक नहीं होता। हाथापाई के सीईओ वॉरेन बफेट एक सिंपल सा फोन यूज करते हैं। कार्लोस स्लिम एक सिंपल सी लाइफ जीने में ही विश्वास करते हैं, जस्ट लाइक ए नॉर्मल पीपल। अरे वो सब तो छोड़ो यार, मैं जहां पर काम करता हूं वो चाहे तो वो शख्स यानी कि जो फर्म का ओनर है वो लैम्बो तक अफोर्ड कर सकता है, पर आज की डेट में भी वो वीवो का एक सिंपल सा फोन ही यूज कर रहा है जिसकी कीमत 8 से 10 हज़ार रुपये होगी। जो रियल लाइफ में अमीर होते हैं ना, वो एसेट्स बिल्ड करने में विश्वास रखते हैं, ना कि ईएमआई को बिल्ड करने में। ये बैलेंसिया कंपनी का बैग है जिसकी कीमत है 1.5 लाख। तो आप बताइए कि एक बैग जैसी चीज पर 1.5 लाख फूकना कहां तक सही है। एसआरके की लड़की की कंपनी, आप इसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, आपको यहां पर 2 लाख तक की जैकेट देखने को मिल जाएगी। मतलब कि यार हद है, 2 लाख की जैकेट, यहां तक कि 25,000 की टी शर्ट मिल रही है इसके वेबसाइट पर। देखिए, हमेशा 2 चीजों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, नीड और वांट। और इसके बाद भी जरूरी नहीं चीज अगर महंगी है तो वो वैल्यू फॉर मनी भी है। और देखिए, लोगों की इन्फ्लुएंस करने में इन कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा किरदार निभाती है। एक आईफोन और रिलायंस के फोन की ऐड देख लो आप, आईफोन के ऐड में कभी भी आपको गरीबी दिखाई नहीं देगी, जबकि रिलायंस के फोन को दिखाया जाता है कि वो स्पेशल बनाया ही गरीबों के लिए गया है। देखिए, आईफोन सिर्फ एक दिखावा है। तो आप एक बात सोच के देखिए, क्या एक 20 से 25 हज़ार का एंड्रॉइड फोन वो काम नहीं कर सकता जो 1 लाख रुपए वाला आईफोन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बात सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट की है कि आप किस तरह सोचते हो। और इस लग्जरी ट्रैप में सबसे ज्यादा फंसते हैं जेन जी। और जेन जी के फंसने का सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट और क्रेडिट कार्ड। कहावत है कि शौक की कोई कीमत नहीं होती, पर ईएमआई पर शौक पूरा करना यह भी कोई समझदारी नहीं है। ईएमआई से सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करो जो हद से ज्यादा जरूरी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं।